ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, इसमें क्या कि हम क्या करेंगे कि लर्निंग डोमेन्स होते हैं। ब्लूम कहता है कि देयर आर 3 लर्निंग डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव हमारा है ऑफ द माइंड, नॉलेज डोमेन। अफेक्टिव जो है ऑफ द फीलिंग्स या एटीट्यूड हमारा किसी चीज़ के लिए कैसा होगा। साइकोमोटर जो है हमारे फिजिकल स्किल्स, वो किस तरह के होंगे। तो इन तीनों डोमेन्स पे वो कहता हमारी जो है लर्निंग होनी चाहिए या लर्निंग के आउटकम्स होने चाहिए। तो जब भी टीचर को कोई सिलेबस डेवलप करना है, उसको क्वेश्चन पेपर बनाने हैं या अपना लेसन प्लान भी इवन बनाना है, तो इन डोमेन्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर बच्चा जो है उसका लर्निंग स्टाइल वुड बी डिफरेंट, ठीक है, उसकी मेंटल एबिलिटी डिफरेंट होएगी, ठीक है, उसकी एज अप्रोप्रिएट हम चीज़ बनाएंगे। तो ये चीज़ों को उसने कहा ब्लूम्स ने, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपना जो है चीज़ें फॉर्मुलेट करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको उस हिसाब से लिखेंगे कि वो पूछता है कि ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी बताइए। यहाँ कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक लेसन प्लान बनाओ क्लास से 6 to 8 का, किसी का भी एक लेसन प्लान जो है वो आप इन डोमेन्स पे उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, तो आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, ठीक है। फिर आप उसको कर सकते हो कि हाँ ये जो अफेक्टिव डोमेन है वो कैसा है या साइको डोमेन कैसा है, तो इस तरह से। तो अगर फर्स्ट आता है कग्निटिव में हमारे पास क्या है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, ये चीज़ें हैं। नॉलेज मतलब हमने कितनी चीज़ याद रखी, जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें कितनी चीज़ जो है वो रिकॉल हुई कितनी जल्दी, दैट इज़ नॉलेज। तो फर्स्ट हमारा जो लेवल है बच्चे का, किसी भी बच्चे का पहला लेवल वुड बी नॉलेज, कि हम चीज़ों को फर्स्ट हैंड याद कितनी रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप क्या क्या चीज़ें जो है टीचर पूछ सकता है, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, कोई भी डेफिनेशंस या कोई प्रिंसिपल्स, कोई मेथड्स, तो ऐसी चीज़ें जो है वो नॉलेज के एस्पेक्ट से पूछी जा सकती है। कॉम्प्रिहेंशन, अब आपने नॉलेज तो ले ली, उसको मीनिंगफुल चीज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये हायर कॉग्निटिव माइंड की एबिलिटी है कि आपको पहले तो किसी चीज़ की नॉलेज हुई। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो नॉलेज वुड बी कि मुझे हाँ नॉलेज है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ये मुझे नॉलेज है, मैंने देखा है कि बेसिकली कि इनपुट डिवाइस ये है, आउटपुट डिवाइस ये। अब मुझे उसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है, वो कीबोर्ड यूज़ कैसे करना है, ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कैसे करना है, ठीक है, दैट वुड बी कॉम्प्रिहेंशन के ग्रास्प कैसे की, या मैंने उसको ट्रांसलेट कैसे किया। लर्निंग आउटकम क्या, लर्निंग आउटकम होता है कि मैंने क्या सीखा, या टीचर इस चीज़ को पढ़ाने के बाद बच्चे को क्या आ जाएगा, दैट वुड बी लर्निंग आउटकम। तो इसमें क्या है कि अब पहले तो था कि बेसिक प्रिंसिपल्स और वो सारी चीज़, अब टीचर जो है इसमें नेक्स्ट क्या है कि कोई चीज़ जैसे क्वेश्चंस किस तरह के रख सकता है कि कोई चीज़ जस्टिफाई करो, कोई प्रोसीजर बताओ, या कोई चीज़ को वर्बली बताओ। तो इसमें मटेरियल कैसा यूज़ कर सकते हो आप, चार्ट्स, ग्राफ्स, ठीक है, कोई ट्रांसलेशन, जैसे मैथ्स में है तो कोई फॉर्मूला कैसे आपको यूज़ करना है, ये हो गया सेकेंड एस्पेक्ट। थर्ड वुड बी एप्लीकेशन, अप्लाई कहाँ करना है। अभी अगर मैं कंप्यूटर की सेंस में करूँ कि सॉफ्टवेयर, सिंपल सॉफ्टवेयर की बात करें हम, वुड बी पेंट, ठीक है, मुझे नॉलेज है पेंट एक सॉफ्टवेयर है जो ड्राइंग और ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। कॉम्प्रिहेंशन, मुझे उसको यूज़ करना भी आता है। एप्लीकेशन, अब वो अप्लाई कहाँ करूँ, से मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसी ने कहा कार्ड बनाना है, तो मेरे को नॉलेज है, मैंने उसको कॉम्प्रिहेंड किया और मैं उसको अप्लाई करा कि यस ये जो कार्ड है वो मैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकती हूँ। देयर आर सो मैनी अदर्स लाइक कैनवा आ गया अब, या बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स आ गए, तो वो अप्लाई कहाँ होगा चीज़, ठीक है।
जो हमने रॉ चीज़ सीखी थी उसको न्यू नॉलेज में हम कैसे कन्वर्ट कर सकें। तो इसमें क्या है, रूल्स, मेथड्स, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, लॉज, थ्योरीज, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, टीचर एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाता है कि स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि हम प्रैक्टिकल सिचुएशन के बारे में सीखेंगे, कोई ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, कोई चार्ट बनाना सीखेंगे जो प्रैक्टिकली हम यूज़ कर सकें। देन इज़ एनालिसिस। एनालिसिस होता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, कोई भी चीज़ को जैसे मैथ्स में है, हम क्या करते हैं कि हम एक सम को छोटे में डिवाइड करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं एंड देन वी कंबाइन इट। ठीक है, दैट इज़ व्हाट एनालिसिस इज, कि ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स। और फिर इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे कि किसी बच्चे ने रिकॉग्नाइज कर सका कोई चीज़, ठीक है, कोई लॉजिकली उसको ऑर्गेनाइज कर सका। जैसे कि से मैंने वो बना लिया, कोई भी फ्लायर या कुछ भी कार्ड बना लिया, अब मैं वहाँ उसको कैसे मेल मर्ज में अटैच करके सेंड कर सकता हूँ, या मैं उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल जो चीज़ की है उसी पे कॉम्प्लेक्सिटी उसकी हाई होगी। तो जैसे जैसे हम जाते जाते आगे आगे हमारी माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी हायर हायर हो जाती है। नॉलेज जो है वो एस्पेक्ट सबसे छोटी क्लास वाले का है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं हमारी ग्रेड भी बढ़ती जाती है। देन इज सिंथेसिस। सिंथेसिस अब वही जो हमने छोटे पार्ट्स किए थे उनको कंबाइन करके वापस इंटीग्रेट करना, दैट इज़ व्हाट सिंथेसिस इज। ठीक है, इसमें जैसे कि सिंथेसिस में आप क्या कि आपने कोई चीज़ की रिसर्च कर रहे हो, डीप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आप कोई क्रिएटिव बिहेवियर आपका जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वुड बी कि आपने कोई एक स्पीच लिखनी है। तो अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो नॉलेज वुड बी कि मुझे पता है कि जो है सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, मतलब नाउन्स की नॉलेज है, फिर मैं उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा हूँ। एप्लीकेशन मैंने उसको लेटर में या एप्लीकेशन में कैसे लिखना है। एनालिसिस उसको मैं किस फॉर्मेट में डिवाइड करूँगा। सिंथेसिस अब मुझे कुछ भी दे दो मैं उसके ऊपर लिख पाऊँ, ठीक है, दैट वुड बी सिंथेसिस। तो इसमें कैसे है कि आपने कोई शॉर्ट स्टोरी लिख ली, आपने कोई फॉर्मूला सॉल्व कर लिया, ठीक है। इवैल्यूएशन वुड बी व्हाट न्यू एबिलिटी यू हैव क्रिएटेड आउट ऑफ इट। आपने अपनी जजमेंट से नई क्या चीज़ जो है वो डेवलप कर दी। तो एक ये बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपके सारे टैबुलेटेड फॉर्म में है कि किस तरह से आप नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, कि ये सारे जो हैं वो क्वेश्चंस हैं, ये टाइप के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सिमिलरली है आपका अफेक्टिव डोमेन, आपकी फीलिंग्स, ठीक है, कि आप क्या फील कर रहे हो इमोशनली, आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है, आप मोटिवेशन कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, उसके हिसाब से एक बच्चा जो सीखता है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है, टाइप्स हैं कि रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, देन इंटरनलाइजिंग वैल्यूज़, मतलब आपका करेक्टराइजेशन, आपकी करेक्टर की फॉर्मेशन। तो पहला क्या है कि आप कोई चीज़ रिसीव करते हो। सबसे पहला हमारा क्या होता है कि बच्चा कोई चीज़ आपकी सुने, अटेंशन ग्रैब करना, ठीक है, उसके लिए कोई स्टिमुलाई आपको देना ज़रूरी है कि आपने कोई चार्ट मॉडल से बता रहे हो। क्या करते हो आप, कुछ पूछ रहे हो, यू आर आस्किंग समथिंग और यू आर टेलिंग देम टू आइडेंटिफाई समथिंग, लोकेट समथिंग, क्या करने के लिए, उनकी अटेंशन लेने के लिए, सो दैट दे स्टार्ट लिसनिंग यू। तो रिसीविंग एंड पे वो होता है। सेकेंड, रिस्पॉन्ड करें, अब सुनेगा तो रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए अब उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कंसेप्ट और डीप में समझाया जा सकता है। मैं बहुत बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जा रही। वैल्यूइंग कि अब वो रिसीव भी करना शुरू कर दिया, रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, अब उसका वैल्यू सिस्टम कैसा बनता है बच्चे का, ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़ों को लेके सेंसिटिव होएगा, उसको कोई चीज़ जो है वो अच्छी लगेगी, कोई चीज़ बुरी लगेगी, ठीक है।
तो कैसे वो कल्चरल डिफरेंसेस कर पा रहा है, कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कर पा रहा है, कैसे कमिटमेंट है, मैनेजमेंट कैसे है, ये सारी चीज़ें। देन ऑर्गेनाइजेशन, अब उसको ये सारी चीज़ें आ गई, अब वो ऑर्गेनाइज कैसे कर पा रहा है चीज़ें, प्रायोरिटाइज कैसे कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफेक्टिव डोमेन में अगर हम कहें कि बच्चा सीख रहा है, तो अब आज हमारा क्रिकेट का मैच भी है और कल मेरा फाइनल एग्ज़ाम भी है, तो ऑर्गेनाइजेशन मैं कह रही हूँ हायर डिग्री है। तो हायर डिग्री तब आएगी कि बच्चे को जब पता है मेरा एग्ज़ाम है, उसकी प्रायोरिटी है, तो आई हैव टू फर्स्ट स्टडी एंड देन आई कैन वॉच दैट क्रिकेट मैच, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। देन करेक्टराइजेशन, आपकी करेक्टर बिल्डिंग फिर उस हिसाब से हो जाती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप फिर कैसे सेल्फ रिलायंट बन गए हो, आप कोऑपरेट कैसे कर रहे हो ग्रुप में, ठीक है, आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट क्या है टुवर्ड स्टडी और एज अ टीचर। तो ये आपका सारा क्या है, अफेक्टिव डोमेन। देन इज योर साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में आपकी फिजिकल मूवमेंट है कि आपकी फिजिकल मूवमेंट से आप कैसे सीखते हो, ठीक है, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स जो हैं, उसमें आपको प्रैक्टिकल वर्क सारा चाहिए। अगर कंप्यूटर की बात करें तो हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड ये सब्जेक्ट है। तो मैं अगर बहुत सिंपल चीज़ कहूँ कि मुझे कीबोर्ड की नॉलेज है, ठीक है, बट कीबोर्ड मैं इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकती हूँ, जब मैं बहुत प्रैक्टिस करूँ और मैं विदाउट सीइंग ऐसे ही उसको यूज़ करना शुरू कर दूँ, टाइपिंग कर दूँ, मेरी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाए। दैट इज़ वेयर मेरा साइको डोमेन काम आता है कि मेरी हाथों की मूवमेंट कितनी फास्ट है, मैंने कितना काम किया उसके ऊपर, तो मुझे वो आया। इवन फॉर दैट गोज़ फॉर द सॉफ्टवेयर एज वेल। सॉफ्टवेयर्स भी हमें एक दिन में नहीं आते, बहुत टाइम लगता है। तो इसमें कौन से टाइप्स हैं, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवरहेड रिस्पॉन्स एंड अडेप्टेशन, ठीक है। एंड लास्ट इज ओरिजिनेशन। परसेप्शन आपकी कि आप नॉन वर्बल क्यूज़ को किस तरह से अडेप्ट कर लेते हो, ठीक है। कई बार नॉन वर्बल क्यूज़ भी होते हैं कि टीचर जो है वो कैसे बात कर रहा है, या आपकी हीट या वाटर, साउंड, इससे आप फिज़िकली अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हो। तो क्लास इन्वायरमेंट में भी आप अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रहे हो, कभी बहुत शोर है, कभी लाइट कम है, तो यू आर अडेप्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। सेट इज कि आप रिकॉग्नाइज करते हो अपनी एबिलिटीज़ और अपनी लिमिटेशंस। आपको पता लगता है कि ओके आई कैन नॉट राइट फास्ट, ये मेरी एक लिमिटेशन है। आई कैन फ्रेज इट वेल, ये मेरी पॉजिटिव चीज़ है। तो मैं फ्रेज़ अच्छा कर सकता हूँ पर मैं लिख स्लो सकता हूँ, तो मैं फ्रेज़ अच्छा करके अब उस स्लो राइटिंग को मतलब बैलेंस कर लूँ, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ सेट या रेडीनेस टू एक्ट। देन इज़ गाइडेड रिस्पॉन्स कि आपको किस तरह से एक स्किल सेट सिखाया गया, तो आप उस हिसाब से रिस्पॉन्स दे रहे हो। ये क्या है, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, बार बार करते करते आपको प्रैक्टिस से ये चीज़ होती है। मैकेनिज़्म, फिर वो आपका एक मैकेनिज़्म बन जाता है। फॉर एग्जांपल, इसमें मैं यूजुअली ये एग्जांपल देती हूँ कि आप जैसे ड्राइविंग सीख रहे हो, ठीक है, पहले आप देखते हो मैनुअली कि कहाँ मुड़ना है, किधर को जाना है, बट ओवर द टाइम क्या है, आप ऑटोमेटेड मोड में चले जाते हो कि म्यूज़िक भी बज रहा है, आप ड्राइव भी कर रहे हो, या कई लोग फ़ोन भी सुन रहे हैं एंड स्टिल दे आर ड्राइविंग। तो मैकेनिज़्म हैज़ डेवलप्ड, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गई है इतनी ज़्यादा कि अब आपको इतना ध्यान नहीं देना पड़ रहा उसके ऊपर। या जब आप बहुत ओवर द टाइम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, यू डोंट हैव टू सी लिटरली, या कीबोर्ड की बात करें तो यू डोंट हैव टू सी द कीज़, आप सीधा फटाफट टाइप करना शुरू कर देते हो, है ना। दैट इज़ मैकेनिज्म। कॉम्प्लेक्स ओवरहेड रिस्पॉन्स, स्किलफुली आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से बेटर हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपकी परफॉर्मेंस जो है और अच्छी कैसे हो गई, ठीक है। इसमें है कि फिर आपको धीरे धीरे हेजिटेशन नहीं होती किसी भी चीज़ की। अडेप्टेशन, आपने नई कोई चीज़ अडेप्ट कर ली, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस की कि वो आपकी चीज़ अडेप्ट हो गई आपकी लाइफ में। तो इसके हिसाब से क्या क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करोगे, ये टैबुलर फॉर्म में है दिया गया, उसमें आप साथ साथ देखोगे, ठीक है। सो दिस वाज योर ब्लूम्स
अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन जो क्वेश्चन आता है कि ये जो टेक्सोनमी थी ये इस ब्लूम्स की, ये इन 4 ऑब्जेक्टिव्स पे 7 सॉरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एप्लीकेशन, एटीट्यूड, एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव्स वाला आपको क्वेश्चन डाला हुआ था ना, एम्स और ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव्स लिखने। अब ये ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आए हैं, ये ब्लूम से आए हैं, तो ये अब आप उससे कोरिलेट करो कि कैसे आए। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एप्लीकेशन, एटीट्यूड, एप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज वाला क्या है, लोएस्ट। उसके बाद हमें किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर हमने स्किल सेट सीखा, फिर एप्लीकेशन में लेके आए उस चीज़ को, ठीक है। फिर हमारा एटीट्यूड उस हिसाब से बना, हम अप्रिशिएट करने लगे वो चीज़ को कि यस हमें अगर अप्रिसिएशन मिलती है उस चीज़ की तो हम और बेटर करते हैं ना। एंड देन फाइनली वी गॉट एन इंटरेस्ट टू दैट। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स का कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एप्लीकेशन, एटीट्यूड। उसमें उसने क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कोई भी कंप्यूटर के एक टॉपिक को लेके, कि नॉलेज एस्पेक्ट में कि आपको नॉलेज कैसे है कि से आपने बेसिक कंप्यूटर चलाना आ गया, ये नॉलेज है। अंडरस्टैंडिंग, आपको अब उसको यूज़ करना आ गया कि सॉफ्टवेयर्स या हार्डवेयर कैसे यूज़ करना है। स्किल, मुझे पता लग गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो कैसे यूज़ करना है, ये मेरा स्किल सेट हो गया। एप्लीकेशन, मैं उसको अब से लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ या मैं उसको सी में यूज़ कर रहा हूँ या किसी भी। एटीट्यूड, मैं अब नई चीज़ जो है वो डेवलप कर पा रहा हूँ विद दैट सॉफ्टवेयर। एप्रिसिएशन, मुझे जब वो कह रहे हैं कि अच्छा कर रहे हो, या मैं उसको अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर रहा हूँ वो चीज़ को। से वी आर यूजिंग नाउ अ डेज ये कैनवा वगैरह हम डेली की यूज़ में कर रहे हैं, या अब आजकल एआई आ गया तो लोग उसको डेली यूज़ में उसको काम में लेके आ रहे हैं। देन इंटरेस्ट, मैं उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा हूँ और वो कैसे होगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कोई एक एग्जाम्पल लेके बताओ। यहाँ मैंने क्वेश्चन डाला था कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स बताओ विद एग्जाम्पल, है ना। विद एग्जाम्पल डाला था। विद एग्जाम्पल का मतलब आपने कोई कंप्यूटर का एक टॉपिक जो है वो चूज़ करके इन सारे एस्पेक्ट्स पे उस टॉपिक को फिट करना है कि वो कैसे इसके अकॉर्डिंगली आएगा। पहले कि वो होता क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर दैट इज़ ऑल, यही आपको जो है आना है। बट अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि मैं ये वाला नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, अभी के लिए, तो यू कैन लीव। फिर आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करो, ये ब्लूम्स छोड़ दो, बिकॉज ये ब्लूम्स आपको नेक्स्ट बार भी आना है। नेक्स्ट सेम में भी आपका ये ब्लूम्स आगे का, मतलब ये आगे आगे आपका जाना है 3rd सेम तक, तो ये हमारा बेस है इन अ वे, ठीक है। बट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम नहीं छोड़ेंगे। ऑल राइट क्लास।